हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 7 मीटर में शाही मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं। ये मैंने 2 मीटर अस्तर ले लिया है। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। अब हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई है 40 इंच, 40 इंच और ये लगभग 40 इंच है। हमें इसे इतना ही रहने देना है। अब दूसरा नाप हमें लेना है हिप साइज़ का। हिप साइज़ है 40 इंच, 40 इंच। इसका चौथा भाग हुआ 10 इंच। इसमें 2 इंच हमें मिलाना है। यदि आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आप 1.5 इंच यानी 1.5 प्लस कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 इंच प्लस किया है। अब सीट घेर का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है। सीट घेर का तीसरा हिस्सा हुआ 13.5, 40 का, 40 का, 13.5। इसमें 1 इंच हमें मिलाना चाहिए। लेकिन यदि हम ऊपर बॉर्डर लगा रहे हैं तो इसमें 1 इंच यदि हम प्लस ना करें तो भी चलता है, इसलिए 13.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इस तरह से हमें 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे जाना होता है। मार्किंग कर ली और इस तरह से 1.25 इंच, एक से थोड़ा ज़्यादा निशान लगाने के बाद इसे गोलाई दे देनी है। नीचे मोहरी के लिए फुल साइज़ में 8 इंच पर निशान लगाना चाहिए। इस निशान और इस निशान को जोड़कर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कट कर लेना है। इस तरह से 2 पल्ले कट हो गए हैं। साड़ी 7 मीटर की है और साड़ी को हमने सीधा रखा है और हमारे सीधे हाथ की ओर ये पल्लू होना चाहिए, इतना हमें याद रखना है। और हमारी ओर वाली बॉर्डर लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच हमने निशान लगाया। और जो ऊपर वाली बॉर्डर है इसे हमें लंबाई का 2 गुना लेना है और निशान लगा लेना है, यानी 40 इंच ऊपर की ओर और हमारी ओर वाली बॉर्डर 40 इंच प्लस 18 इंच। अब इसे हमें यहाँ की बॉर्डर को सीधा कट करना है और पल्लू पूरा कट करके अलग कर लेना है। इस ओर से हमने पल्लू कट कर लिया है। अब अस्तर का कपड़ा हमने इस तरह से रख दिया है। अब इसे भी हमें कट कर लेना है। उस ओर से हमने पल्लू और सलवार कट की। अब ये साड़ी का अंदर वाला भाग, इसे हमने फोल्ड कर दिया एक बार। और इसके बाद जो हमारी लंबाई है उसमें 5 इंच हमें प्लस करना है। लंबाई है हमारी 40 इंच। इसके बाद 5 इंच प्लस करने के बाद 45 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसे कट कर लेना है। अब ये हम डबल काष्टा कट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने इस तरह आसन वाला भाग रख देना है, मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। और इसके बाद ये वाला कोना यहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है। 5 इंच पर निशान लगाना है, 5 इंच पर इस तरह गोलाई दे देनी है और इसे भी कट कर लेना है। ये भाग और आसन वाला भाग कट करने के बाद यहाँ से भी हमने इसे कट कर लिया है और अब ये डबल काष्टा कट हो गया है। इस ओर से हमने पल्लू और सलवार कट की, इस ओर से हमने काष्टा कट किया। अब जो बीच की साड़ी थी दोनों ओर की बॉर्डर को हमने कट कर लिया है और यहाँ से हमने सलवार कट की थी, इसे भी सीधा हमें कट कर लेना है। अब इस कपड़े को हमें इस तरह घुमा लेना है कि इस ओर से देखा जाए तो प्रिंट सीधी रहे, यानी नीचे की ओर बॉर्डर रहेगी। ये पैर के पास वाला हिस्सा और ये कमर के पास वाला हिस्सा। अब इस तरह रखने के बाद बिल्कुल बीच में हमें एक निशान लगा लेना है और यहाँ पर 7 इंच के बाद में, 7 इंच के बाद में हमने एक निशान लगाया है। ये वाला भाग भी सीधा है, साड़ी भी सीधी है और इस कपड़े की लंबाई 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर लंबा है ये कपड़ा इस तरह से। अब इस निशान और इस निशान को आपस में मिला लेना है इस तरह। कट करने के बाद अब इस पल्ले को लेकर हमें इस तरह घुमा लेना है और इसे यहाँ जोड़ देना है और इस क्रॉस वाले भाग में हमें बॉर्डर अटैच कर देनी है। क्रॉस वाले भाग में हमने बॉर्डर जोड़ ली है। अब जो ऊपर वाला भाग है, यानी कि ये वाला भाग, सीधा वाला भाग, ये यहाँ पर हमने 8-8 इंच के अंतर पर पूरे सीधे भाग में निशान लगा लिए हैं। आसन वाला भाग कट कर लेने के बाद इस पहले निशान को हमें छोड़ देना है। अभी दूसरा निशान हमें इस तरह से पकड़ना है और इस पहले निशान पर प्लीट को रख देना है। इसके बाद दूसरे निशान को इस तरह से पकड़ना है, इसकी भी प्लीट बनाकर इस पर रख देना है और इस पहली प्लीट और दूसरी प्लीट में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए,
इसी तरह सारे निशान की हमें इस तरह प्लीट बना कर एक के ऊपर एक रखते जानी है। सारी प्लीट्स बना लेने के बाद जो आखिरी वाला भाग है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और ये वाला भाग इसे भी अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब इस एक प्लीट का टाका इस एक प्लीट में और यहाँ पे हमें टाका लगाना है इस एक प्लीट में, यानी एक प्लीट का एक प्लीट में टाके इस तरह पूरी प्लीट में हमें ले लेने हैं। अब हमने सारी प्लीट्स में केवल एक और इस ओर हमने टाके नहीं लगाए, केवल इस ओर हमने टाके लगा लिए हैं। इस तरह से एक प्लीट का टाका एक प्लीट में, इस तरह से हमने सारे टाके लगा लिए हैं। अब सलवार के पल्ले में अस्तर जोड़ लेने के बाद कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारा सीधे हाथ वाला आसन, इस पर हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू में जो छोटा वाला भाग था ये ऊपर की ओर होगा, यहाँ से हमें एक इंच की जगह छोड़ देनी है। इसके बाद बॉर्डर बिल्कुल सीधी सिल लेनी है। बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए आसन के भाग तक और आसन के भाग से 4 से 5 इंच नीचे तक हमें पल्लू इस तरह से जोड़ लेना है। पल्लू जोड़ लेने के बाद इसी भाग पर हमें काष्ठा भी जोड़ लेना है। काष्ठे को भी सीधा रखना है, पल्लू भी सीधा था। अब यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है आसन वाले भाग में और काष्ठे की बॉर्डर इसे घुमाते हुए मोहरी की बॉर्डर पे रख देना है और यहाँ से 8 से 10 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए इसे हमें सिलाई लगाते हुए जोड़ लेना है। ऊपर से 4 से 5 इंच का भाग बिल्कुल सीधा सिलना है, चिमटियाँ बीच में आनी चाहिए। अब चिमटियाँ लगाकर हमने काष्ठा जोड़ लिया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पैर भी हमने तैयार कर लिया है और इसी काष्ठे के बाजू में हमने इस काष्ठे को भी अटैच कर लिया है और ये काष्ठा भी सीधा है। अब इस काष्ठे को हमें हटा देना है। जिसमें हमने पल्लू जोड़ा हुआ है वही वाला पैर हमें लेना है और दूसरा आसन, इस आसन पर हमें प्लीट्स फिक्स कर देनी है। प्लीट्स वाला भाग हमें उल्टा रखना है, आसन वाले भाग में आसन वाला भाग रखना है और इसे सीधी सिलाई लगा के जोड़ लेना है। इसके बाद ये वाला भाग इसे भी बिल्कुल सीधा रख के यहाँ जोड़ लेना है। प्लीट्स वाला भाग सिलाई लगाकर जोड़ लेने के बाद पल्लू हमें समेट कर बीच में रख देना है, काष्ठा भी समेट कर बीच में रख देना है और आसन वाला भाग यहाँ पर हमें ये वाला पल्ला उल्टा रख देना है और आसन वाले भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये सामने वाला भाग, अभी प्लेट इस तरह से है, अब ये सिलाई वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, इन दोनों सिलाई वाले भागों को मिलाना है। कमर वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, इसके बिल्कुल बीच वाला भाग यहाँ पर इस बॉर्डर के बीच वाला भाग फिक्स होगा इस तरह से। अब ये जो भाग एक्स्ट्रा है इसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाकर प्लीट्स को फिक्स कर लेना है। ये पीछे वाला भाग, ये एक काष्ठा, ये दूसरा काष्ठा और ये पल्लू। अब इस एक काष्ठे को इस तरह से पकड़कर इसकी प्लीट्स बना लेनी है और ये सिलाई वाला भाग यहाँ पर ये वाला भाग आएगा। इस तरह से सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। दूसरा काष्ठा भी इसी तरह से हमें प्लीट्स लेनी है और प्लीट्स लेकर यहाँ पर सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। सिलाई वाला भाग है आगे का और पीछे का, इसका इस ओर वाला भाग, ये सिलाई वाला भाग और कमर वाले भाग का बिल्कुल बीच वाला भाग। यहाँ पर हमें बॉर्डर रखनी है। बॉर्डर को 2 बार फोल्ड करके यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है। किनार वाला भाग अंदर की ओर जाएगा, बॉर्डर सीधी है और किनार वाला भाग अंदर की ओर रखना है। कटा हुआ भाग हमारी ओर रहेगा। बॉर्डर को पूरे में सिलाई लगाकर आगे की ओर फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगानी है। इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे।